कभी खुदा से, कभी खुद से, कभी आपसे तो कभी वतन से हमने इश्क किया। लेकिन जब हमारा इश्क परवान चढ़ा तो बना मेरा इश्क फौजियाना, जो मेरे दिल से होता हुआ कलम और कलम से होता हुआ आपके दिल तक जा पहुंचा। मेरे इश्क फौजियाना में मैं बात करती हूँ मेरे खुद के अनुभव और इस फौजी जीवन के कुछ मजेदार रोचक किस्से कहानियां। तो देर किस बात की है, आपने ही तो मेरे उमंग उत्साह को इतना बढ़ाया कि मैं आपके सामने ला सकी ये इश्क फौजियाना। तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए मेरे इश्क को। तो आज मेरा इश्क फौजियाना में मैं बात करूंगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रांसफर की। तो चले, पेशे खिदमत है मेरा इश्क फौजियाना। जब मेरी 28 साल की गृहस्थी का सामान ट्रक में लद कर चला तो घर खाली लेकिन मन भारी। अपने ही इस घर को छोड़ना मुझे एक बार फिर से खला। जब मेरी 28 साल की गृहस्थी का सामान लद कर ट्रक में चला, कुछ गमले और अपने पसंदीदा पौधे मुझे फिर से छोड़ने पड़े। 32 बक्से तो पहले ही थे, 6 नए और जोड़ने पड़े। कितना चाहा था, कितना सोचा था, इस बार तो पक्का फैसला किया था चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कुछ सामान कम करेंगे। लेकिन क्या करूं, घर गृहस्थी का सामान है, बढ़ गया। देखो, मेरा घरौंदा एक बार फिर ट्रक में चढ़ गया। हर 2, ढाई, 3 साल में ये मंजर दोहराया जाता है। 27-28 साल की गृहस्थी को 34-35 बक्सों में सजाया जाता है। अच्छा, अपनी कुछ साड़ियाँ, बच्चों के खिलौने और किताबें तो मैंने मेरी मर्जी से ही बांटे थे, छाटे थे। लेकिन अपनी वो पहली बेडशीट, कुछ बर्तन और खिलौने मैंने मेरी मर्जी से ही बांटे थे। लेकिन क्या करूं, मेरी निष्ठू की छठी का वो नीला वाला झबला और खेलों में जीते हुए कुछ मेडल, मेरी खुशी के पहले पहले वो गुलाबी से सैंडल मुझसे किसी को दिए नहीं गए। और काम वाली बाई को, उस प्रेस वाली बूढ़ी माई को कुछ पैसे उधार दिए थे जो मुझसे वापस नहीं लिए गए। उसने जब देने को अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने उसकी मुट्ठी को धीरे से दबाया और बस मनी मन इतना ही बुदबुदाया, रख लो अम्मा, कोई बात नहीं, अपने लिए कुछ ले लेना और बदले में मेरे बच्चों को दुआएं दे देना। इतना आसान नहीं होता 3 साल के रिश्तों को यूं बटोरना। अपनी मेड, माली, टेलर, वो किराने वाला, दूध वाले भैया और हाँ, घर पर आने वाली वो ब्यूटिशियन, इतना आसान नहीं होता सबके प्यार और भावनाओं को यूं समेटना। अपने हरे भरे बगीचे को वीरान सा देखना और अपनी ही नेम प्लेट को उतार कर न्यूज़पेपर में लपेटना इतना आसान नहीं होता। इन काले बक्सों में हमारे घर का सामान नहीं, हमारे जज्बात, एहसास और इस शहर की चंद यादें हैं। पुराने दोस्तों से फिर कहीं मिलेंगे ऐसे किए हुए वायदे हैं, फौजी पति के बिना बिताई हुई अनगिनत रातें हैं और हाँ, पड़ोसन के साथ की गई दिल वाली न जाने कितनी बातें हैं। सब कुछ कैद करके इन बक्सों में लिए जा रही हूँ। कुछ छोड़ने और कुछ जोड़ने की प्रक्रिया में मैं जिए जा रही हूँ। वो बक्सा नंबर 13, काला वाला छोटा बक्सा, उसमें बाहर बगीचे में जन्मदिन में खींची गई खूबसूरत तस्वीरें हैं। बच्चों के कमरे में दीवार पर उनके हाथ की खींची गई लकीरें हैं। बाहर मेरे हाथ की बनी हुई वो गेरू मिट्टी की वर्ली पेंटिंग, जो मेरे यहाँ से जाने के बाद भी महीने भर तक मेरे दोस्तों को मेरी याद दिलाएगी। मैं कहीं दूर होंगी लेकिन मेरे पास होने का एहसास कराएगी। सब कुछ समेटकर इन बक्सों में लिए जा रही हूँ। कुछ छोड़ने और कुछ जोड़ने की प्रक्रिया में मैं जिए जा रही हूँ। फौजी पत्नी होना कहाँ आसान होता है, हर कदम पर एक नया इम्तिहान होता है। देखो, बक्सा नंबर 1, 2, 3, 4 मेरी गृहस्थी का सामान ट्रक में लद कर जब चला
तो मुझे मेरे दोस्तों को, इस शहर को और इस घर को छोड़ना एक बार फिर बहुत खला।